बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। आइए इस सवाल को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, बहुत ही शानदार है और उतना ही आसान है ना। आइए देखते हैं। तो हमने क्या ले लिया कि पहले त्रिभुज है एक, उस त्रिभुज की दो भुजाएं प्राप्त हमें है, मतलब कि दी गई है, हमें ज्ञात है ना। और परिमाप मतलब उन तीनों भुजाओं का जो योग है वो कितना है, 42 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है ना। तो देखिए क्या करते हैं, ए मतलब पहली भुजा उसको हम ए मान लिया, त्रिभुज की कितनी है 18 सेंटीमीटर। बी को मैंने क्या मान लिया, दूसरी वाली भुजा को 10 सेंटीमीटर मान लिया है ना। और तीसरी भुजा को हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर है ना बच्चों। और आपका जो है कि उस त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है बताइए, एकदम आसान तरीके से बता रहा हूं उसको। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है बच्चों प्यारे, वो दिया है 42 सेंटीमीटर। अब ध्यान समझिएगा इसको। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग को ही तो परिमाप कहते हैं। मतलब कि परिमाप की डिफिनेशन होती है कि भुजाओं के योग को परिमाप करते हैं। तो ये त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42 है ना। a के स्थान पर रख दीजिए 18, b के स्थान पे 10 और c के स्थान पे x बराबर क्या हो जाएगा 42 है ना। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा 18 10 28 प्लस x बराबर 42 है ना बच्चों। x बराबर क्या हो जाएगा 42 और माइनस 28। तो x बराबर क्या आ गया, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 14 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो c होगा वो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। मतलब कि तीसरी वाली भुजा हमें क्या प्राप्त हो गई 14 सेंटीमीटर है ना बच्चों। और उस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जब भुजाएं ज्ञात हो, क्षेत्रफल पूछ रहा हो, तो आप हीरोन के माध्यम से इसे बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं। और हीरोन का सूत्र तब लगाते हैं जब हम उसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं ना बच्चों। और अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, देखिए कैसे निकालते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। आइए देखते हैं बहुत ही तरीके से त्रिभुज का अर्ध परिमाप है ना बच्चों, बहुत ही आसान है अर्ध परिमाप। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप प्यारे बच्चों, s बराबर a प्लस बी प्लस सी अपान 2 है ना बच्चों। बहुत ही शानदार और आसान। ए हमारा कितना है 18, 10 प्लस सी कितना है 14, मतलब कि ए बी सी तीनों रख दिया मान हमने ना बच्चों, बटा 2। ध्यान रखिए 18 10 28, 28 10 37 4 42, 42 बटे 2 का अर्ध कितना आ जाएगा 21। मतलब जो s का मान आ रहा है बच्चों, s का जो मान आया है वो 21 सेंटीमीटर आया है ना बच्चों। बताइए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। मैथ बहुत आसान चीज होता है ना बच्चों। आइए देखते हैं। अब देखिए इसका निकालेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, किसके सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना बच्चों। क्या होगा बताइए, सूत्र बताइए, सबको याद होगा ना बच्चों, बिल्कुल याद होगा। यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। बताओ कितना आसान, बहुत ही आसान है ना बच्चों। आइए देखते हैं इसको। s की वैल्यू कितनी आई है 21, लिख दीजिए। फिर यहाँ पे s है, फिर लिख दीजिए 21। ये कितना है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान 18 है ना। और 18 है, लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद गए। फिर यस है 21 लिख दीजिए, माइनस बी के स्थान पे क्या रखिए 10 रख दीजिए। फिर यस है, यस के स्थान कितना आया है बच्चों 21 में आया है। और सी के स्थान पे देखो कितना आया है 14, मैं यहाँ पे 14 लिख दिया। बताइए कितना आसान है, बहुत आसान है ना बच्चों। अब देखिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कुछ कह नहीं रहा है, सॉल्व करते हैं इसको है ना बच्चों। देखिए बहुत ही इजी, यहाँ पे देखिए ऐसे है ना। अब देखिए 21 है ना, 21 लिख दीजिए, ठीक है।
21 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा बताइए। ब्रैकेट के बाहर हमारा गुणा करना होता है चिन्ह की बच्चों, तो कर दीजिए गुणा का। देखिए यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, 21 में से 18 घटाइए कितना आएगा, ठीक, समझ रहे हैं ना, समझा करिए। तो गुणे 21 में से 10 घटाएंगे क्या आएगा 11, है ना बच्चों। गुणे 21 में से 14 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 7 आएगा, बिल्कुल आएगा 7, है ना बच्चों। ऐसे कर दीजिए, है ना। अब क्या करेंगे हम, 21 का खंड कर दीजिए, 2 भागों में बांट दीजिए, 3 सत्ते 21 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 7। अब इसे क्रम में लिख दीजिए, पहले सबसे छोटा कौन है 3 है, फिर 7 है, फिर क्या है 11 है। अब इसका पेयर बना लीजिए जोड़ा, ये तो बेचारा निकल गया 3 और ये भी 7 निकल जाएगा, लेकिन 11 का कोई नहीं है दोस्त, तो इसको इसी में रहने दो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो कितना आया, बताइए कितना आया, जल्दी से बताइए हमें कितना आएगा, बता दीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। आएगा 3 सत्ते 21, 21 कड़ी में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आंसर। निश्चित रूप से इधर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखता होगा तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, कितना आएगा 21 कड़ी में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा उस त्रिभुज का। बताइए कितना आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है ना। देखिए कितना आसान सवाल है। ये 2 भुजाएं हैं, तीसरी भुजा हमको निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ करके परिमाप से हमने माइनस कर दिया है। देखिए इन दोनों को मैंने क्या किया है, सी को मानने वाला है x, तो त्रिभुज का परिमाप का मतलब इन तीनों भुजाओं का योग बराबर 42। सी के स्थान पर हमने x मान लिया, इन दोनों को जोड़कर उधर पक्षांतर कर दिया, 14 आ गया। सी का मान कितना आ गया हमारा 14। फिर क्या हो गया, और परिमाप निकाले a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यस सबको जोड़ करके 2 से भाग करके 21 आ गया। ह्यूरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीके से बता दिया मैंने। अंडर रूट क्या है हमारा, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस का मान जहां है यस वहीं पर मैंने रखा है 21। देखो यस यहाँ है 21, यस यहाँ 21, यस यहाँ 21, यस यहाँ 21 है। उसके बाद क्या है, जहां ए है वहां 18, यहाँ पर देखिए ना 18, जहां बी है वहां 10, जहां सी है वहां क्या रखेंगे हम 14। देखिए ए के स्थान पे 18, बी के स्थान पे 10, सी के स्थान पे 14। मैंने क्या किया, घटा दिया। 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 घटाएंगे 11, 21 में से 14 घटाएंगे 7। इस 21 का हमने 2 भागों में बांट दिया, 3 से 21, ये हमारा 3 है, ये 11 है, ये 7 है, क्योंकि 3 से 21 नहीं होगा, उसका खंड करेंगे तो बिल्कुल होगा। अब क्या किया मैंने, सबसे छोटी संख्या पहले लिखा, फिर उससे बड़ी लिखा, सबसे बड़ी लास्ट में लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, जिनका पेयर बन रहा है उनको निकाल दिया कहानी से बाहर, 3 को निकाल दिया, 7 को निकाला, क्योंकि इनका जोड़ा बन रहा है, बेचारा 11 का नहीं बन रहा था, तो मैंने क्या किया, उसको उसी में रहने दिया, और उसी में रहना ही चाहिए। तो 3 सत्ते 21, 21 कड़ी में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कर लीजिए इसको।